सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। अच्छा, वैसे हमारे एनर्जी मिनिस्टर कौन है? आर के सिंह है। और अभी किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा बताओ, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? CNR राव को कहा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। आपको याद होगा अभी इन्हें अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तब इनका नाम न्यूज में था। चलिए बताइए, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्टिक है। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलन मस्क को, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के संस्थापक है और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। अच्छा, लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये लेह में हुआ था और इसका नाम है टॉप 91.1 FM स्टेशन। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के राजकीय तितली ये किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा केसर है हिंद को। और अभी सिक्किम की राजकीय मछली ये बनी है केटली। वैसे अभी लद्दाख का राजकीय पशु और पक्षी भी बना है। पशु बना है हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, और पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन। और हाँ गाइस, देखिए आप सभी को पता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा हाथ होता है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस एग्जाम की। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, अच्छी बात है। ये चीज आपको दूसरों से अलग नहीं बनाएगी, क्योंकि ये काम तो सभी कर रहे हैं जिसने भी फॉर्म भरा है। आपको दूसरों से अलग बनाएगी आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसका कितना रिविजन कर रहे हो। और अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा रहे हो तो सोने पे सुहागा है। तो देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अनअकैडमी पे अभी फ्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम को, बैंक एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। देखो, वैसे तो अनअकैडमी पे आपको पता है कई सारी चीजें आती रहती हैं, पर जो आपके काम की होती है मैं वो आपको बताता रहता हूँ, और ज्यादातर उनमें से फ्री वाली चीजें होती है, ताकि आप सभी उनका बेनिफिट उठा सकें। जेब से एक पैसा नहीं लगना है और हमारा काम भी हो जाना है। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक कोड मांगेगा। तो कोड में टाइप करना क्रैक एग्जाम 10, ताकि उन पेपर्स को आप फ्री में अवेल कर सको। और गाइज, अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते आगे। बताओ, 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो मुझे तो आप ये बताओ, गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा असम में। गोपीनाथ बारदोलई आपको याद होगा आधुनिक असम के ये संस्थापक है। और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा कोलकाता में। वैसे इनकी जयंती को, वैसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। बताओ, किस F1 ड्राइवर को नाइट हुड की उपाधि मिली थी? लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। वैसे अगर आपसे कहा जाए ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अभी किस घटना के बाद इस उपाधि को त्याग दिया, तो 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद उन्होंने इसे त्याग दिया था। अच्छा बताइए, 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन करना है? तो आंसर होगा भारत। आपको याद होगा 2021 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप जो कि मालदीव में हुई थी, उसको भारत ने जीता था नेपाल को हरा के। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। और इसका स्थापना हुआ था 1966 में। प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा हैं और वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं। अशोक लवासा ने, आपको याद होगा, पिछले साल एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, या यूं कहूँ कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक। इसे अब बंद कर दिया गया है। और लास्ट टाइम जो इसने रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत 63 नंबर पे था। चलो बताओ, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये कब मनाते हैं? 1 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये 1 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, ये होता है 3 मार्च को। इसकी थीम थी टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को। क्या थीम थी इसकी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए
प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को होता है। इसकी थीम थी युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ये 4 मार्च को होता है। इसकी थीम है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को होता है। थीम है जन औषधि जन उपयोगी। और अगर आपसे पूछे ना कि नेशनल आयुर्वेद डे कब होता है, तो वो धनतेरस वाले दिन होता है। तो ये चेंज होता रहता है, जैसे 2021 में 2 नवंबर को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हो 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। और 13 फरवरी को एक और डे मनाते हैं। चलिए आप लोग बताइए 13 फरवरी को और कौन सा डे होता है। अच्छा, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब होता है? 15 अक्टूबर को। विश्व टेनिस दिवस ये मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है, तो हमने अभी इसको 7 मार्च को मनाया। धूम्रपान निषेध दिवस ये होता है 9 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। हमने 9 मार्च को मनाया अभी। थीम है क्विट योर वे। और इसी तरह से वर्ल्ड नो टोबैको डे भी होता है, जो मार्च के आखिरी दिन यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, क्या नाम है उसका? क्विट टोबैको एप्लीकेशन। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा बताइए, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ये किसने लॉन्च किया था इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। 2020 में इनका निधन हो गया था, तो याद रखना। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स, इसको लॉन्च किया था पेटीएम मनी ने। अच्छा, गूगल ने किस भारतीय कंपनी ने 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की थी? भारतीय एयरटेल में। अच्छा, फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वैसे पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज अभी किसके पास है? तमिलिसाई सौंदरराजन के पास है। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे। और देश का पहला योग महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? सऊदी अरब में। और वैसे अभी 7वां इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया 21 जून को। वैसे इस बार 7वां इंटरनेशनल डे हम मना रहे हैं 21 जून को। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और चेल्सी क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस यूएसए का खिताब जीता था? 2019 में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और अभी गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन को। बताओ, शियोमारा कास्त्रो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरास। होंडुरास ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल क्या होती है? तेगुसिगाल्पा। अच्छा बताइए, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। और पुरुषों में जीता था किरण जॉर्ज ने। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कटक, उड़ीसा में। अच्छा, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। यहीं पे आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? तो आंसर होगा PR श्रीजेश। ये हमारे मेंस हॉकी प्लेयर के गोलकीपर हैं। और ये अवार्ड पाने वाले रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय बने थे। बताइए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज ये कौन सा बना? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, आप तो ये बताओ, हमारा पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना है? और 100वें नंबर का, 100 नंबर का अभी यूनिकॉर्न कौन सा बना है? ये 2 प्रश्न है आपके लिए। अगला है, किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हरा के? चिली को हरा के। ये एक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। कहाँ पे हुआ था? चिली के सेंटियागो में। पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? एंटोनियो कोस्टा, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। प्रेसिडेंट है रेबेलो डी सूजा। यूरो कंपनी है, यहाँ की करेंसी है यूरो। बताओ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र में।
और मध्य प्रदेश के देवास में, 2 जगह पे। अच्छा, आपको पता है देश में 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में। सल्बोनी आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। और भारत में 4 टकसाल हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। बताओ किस राष्ट्रीय संस्थान या आयोग ने अभी 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसकी स्थापना होती है 1922 में, जिसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। पहले अध्यक्ष थी जयंत पाटिल। किसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। बताओ विश्व एस्परग्लोसिस दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को, जिसका उद्देश्य क्या है? फंगल इन्फेक्शन एस्परग्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती है। और भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा भी स्थापना दिवस मनाया था 2022 को? 1 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी 46 नंबर का बनाया था अभी। वैसे इसके 24वें प्रमुख बन गए हैं अभी वीएस पठानिया। और अभी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को 64 नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया था। जस्ट उल्टा हो गया इससे, वो 46 है तो ये 64 हो गया। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं।